हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियो एंड एनालिसिस। इस चैप्टर में फ्रेंड्स हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के सारे पॉइंट्स मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये सारे ही पॉइंट्स हमने क्या किया है फ्रेंड्स, कवर कर लिया। सेकंड टॉपिक हमारा था फ्रेंड्स लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में भी आपको जैसे पता है कि दो रेशियो फाइंड आउट करने पड़ते हैं। फर्स्ट उसमें भी था हमारा करंट रेशियो एंड सेकंड लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो। ओके, फर्स्ट टॉपिक क्या था फ्रेंड्स, करंट रेशियो एंड सेकंड लिक्विड रेशियो। ये दोनों पॉइंट्स भी हमने कवर कर लिया। ओके फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। ओके फ्रेंड्स, तो इसके फॉर्मूले पहले हम समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो में फ्रेंड्स आप फॉर्मूला देख सकते हो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ओके, अब इसमें फ्रेंड्स आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट की रिक्वायरमेंट होगी एंड शेयर होल्डर्स फंड की भी रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज फॉर्मूले में इनके वैल्यूज आपको क्या करना होगा, पुट करना होगा, मेंशन करना होगा। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू फ्रेंड्स, फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन को ऐड कर देंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों ऐड करेंगे तो आपका फ्रेंड्स क्या होगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, या सेकंड फॉर्मूला भी यहाँ पे मैंने लॉन्ग टर्म डेब्ट का यूज किया है। लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू, कई सम्स में आपको टोटल लाइबिलिटीज दी होगी। टोटल लाइबिलिटीज मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज दोनों ही मिला के टोटल लाइबिलिटीज आपको दी होगी। तो टोटल लाइबिलिटीज में से क्या करना है फ्रेंड्स, आपको करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देनी है। उसमें से आपको क्या करना होगा, करंट लाइबिलिटीज माइनस करना होगा, लेस कर देना होगा। तो टोटल लाइबिलिटीज में से जैसे ही आप करंट लाइबिलिटीज लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो फ्रेंड्स आपको क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आपका बिजनेस का फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का सेकंड फॉर्मूला आपको याद रखना है, टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज में से जैसे ही आप करंट लाइबिलिटीज लेस कर देंगे तो आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का भी फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने यहाँ पे ओनली इक्विटी शेयर लिखा है, प्लस प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर दोनों ही शेयर्स को आपको ऐड करना है, प्लस उसमें आपको रिजर्व एंड सरप्लस भी क्या करना है फ्रेंड्स, ऐड कर देना है। ओके, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और उसमें सपोज दैट आपको सम्स में P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है, तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स, माइनस कर दोगे। ओके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस। और सपोज दैट P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिया तो वो ऐड कर दोगे। ओके, वो रिजर्व एंड सरप्लस में आ ही जाएगा। और शेयर होल्डर्स फंड का आपको सेकंड फार्मूला भी मैंने यहाँ पे नोट कराया है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल आपका एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करोगे, लाइबिलिटीज मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज दोनों को ऐड करके क्या करना है, टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे तो आपको शेयर होल्डर्स के फंड फाइंड आउट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा डेब्ट इक्विटी रेशियो। ओके, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो में फ्रेंड्स ध्यान में रखोगे, जो इस साल एग्जाम देने वाले हो 2020-21 में एग्जाम देने वाले हो फ्रेंड्स, कोविड पैंडेमिक की वजह से इसको क्या किया है, 30% जो सिलेबस हमारा लेस हुआ है उसमें इसको क्या किया है, रिड्यूस कर दिया गया। ओके, इस टॉपिक को क्या किया फ्रेंड्स, रिड्यूस कर दिया गया। बट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए तो सीखना ही है। ओके, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड।
और उन सब के सारे फॉर्मूलेस आप नोट करोगे जो मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आपके ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। 8 तक के सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा फ्रेंड्स था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में था क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 7 था फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट रेशियो का क्वेश्चन था, वो भी हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में फ्रेंड्स करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करना था, वो भी हमारा हो चुका है। सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया फ्रॉम द फॉलोइंग एच लिमिटेड कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या फाइंड आउट करना फ्रेंड्स? डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दी है 8 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया 4 लाख। ओके, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आपको दी गई है 8 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपको दिया 4 लाख। दोनों को ही ऐड कर दीजिए फ्रेंड्स, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइंड आउट हो जाएगा 12 लाख। डेबिट बैलेंस ऑफ प्री एनएल अकाउंट दिया है 50,000। बिल्स पेबल फ्रेंड्स करंट लाइबिलिटीज होते हैं, इसको इंक्लूड या कंसीडर नहीं करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है फ्रेंड्स 8 लाख। प्रेफरेंस शेयर आपको दिया है 2 लाख। क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स ये हमारे करंट लाइबिलिटीज होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी फ्रेंड्स हमारा करंट लाइबिलिटीज ही होता है। ओके, इस टाइप से आपको एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन दिया है। इस पर से हमें क्या फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स? डेब्ट इक्विटी रेशियो। ओके, स्टार्ट करते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्वेश्चन नंबर 9। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको फाइंड आउट करना। इसका फॉर्मूला आपको पता है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ओके, तो फर्स्ट आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट्स फाइंड आउट करना होगा। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना होगा फ्रेंड्स? लॉन्ग टर्म डेब्ट। ओके, 2-3 लाइन छोड़ के हम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? अभी मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन ओके, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जैसे कि मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज फर्स्ट ही आपको दिया, फर्स्ट एंट्री लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 8 लाख, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 8 लाख प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जस्ट फ्रेंड्स उसके नीचे ही आपको दिया 4 लाख। टोटलिंग करेंगे 8 लाख प्लस 4 लाख, 8 लाख प्लस 4 लाख फ्रेंड्स कितना आएगा? 12 लाख। कितना हो जाएगा? 12 लाख। ये आपका हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट। एंड सेकंड आपको यूज करना है फ्रेंड्स शेयर होल्डर्स फंड। सेकंड शेयर होल्डर्स फंड आपको फाइंड आउट करना होगा। शेयर होल्डर्स फंड ओके, इसका भी फॉर्मूला है मैंने आपको बताया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर ओके, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई है। इक्विटी शेयर सम्स में आप देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है फ्रेंड्स 8 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया फ्रेंड्स? 8 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया फ्रेंड्स? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जस्ट उसके नीचे ही आपको मिल जाएगा 2 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आई थिंक नहीं दिया सम्स में, सीधा आपको डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया 50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया 50,000, तो वो आप ले लेंगे। ओके, इन सबको प्लस कीजिए। 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख। 10 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे, 10 लाख में से 50,000 माइनस करो फ्रेंड्स 9 लाख।
50,000, 9,50,000 ये क्या आएगा फ्रेंड्स आपका शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कितना है फ्रेंड्स 12 लाख। इसको सॉल्व कर दीजिए। ओके, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं फ्रेंड्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आपका कितना है फ्रेंड्स 12 लाख। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 12 लाख अपॉन शेयर होल्डर्स फंड कितना है फ्रेंड्स 9,50,000। शेयर होल्डर्स फंड 9,50,000, इसको सॉल्व कर दीजिए। 12 लाख और डिवाइडेड बाय 9,50,000, 12 लाख डिवाइडेड बाय 9,50,000 फ्रेंड्स आपका आएगा डिवाइड करने के बाद 1.26 रेशियो 1, 1.26 रेशियो 1। ओके, इस टाइप से ये फ्रेंड्स डेब्ट इक्विटी रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी हम देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एम लिमिटेड कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। एम लिमिटेड में से क्या करना है फ्रेंड्स आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला आप जानते हो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ओके, तब आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो फाइंड आउट करते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट। ओके, लॉन्ग टर्म डेब्ट फ्रेंड्स फाइंड आउट करते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के लिए आपको दिया हुआ फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों ही आप ऐड कर दीजिए। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 8 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 6 लाख, दोनों को ऐड करेंगे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ओके, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितना दिया फ्रेंड्स 8 लाख प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितना दिया है 6 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 6 लाख, 8 लाख प्लस 6 लाख कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 14 लाख। कितना हो जाएगा 14 लाख। ओके, फिर शेयर होल्डर्स फंड आपको नहीं दिया है फ्रेंड्स, शेयर होल्डर्स फंड भी फाइंड आउट कीजिए। शेयर होल्डर्स फंड। ओके, शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला आई थिंक चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको टोटल एसेट्स में से क्या करना होगा, टोटल लाइबिलिटीज माइनस करनी होगी। ओके, ये फॉर्मूला यूज करना होगा। शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ओके फ्रेंड्स, टोटल एसेट्स आप देखेंगे तो आपको सम्स में दिया है टोटल एसेट्स 30 लाख। टोटल एसेट्स कितना दिया फ्रेंड्स 30 लाख। ओके, माइनस टोटल लाइबिलिटीज मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अभी आपने फाइंड आउट किया 14 लाख, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 14 लाख एंड सम्स में आप देखेंगे तो करंट लाइबिलिटीज आपको दिया 4,50,000 मीन्स 18,50,000। टोटल लाइबिलिटीज 18,50,000 माइनस कर दीजिए 30 लाख में से 18,50,000 माइनस करेंगे 11,50,000। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं 14 लाख लॉन्ग टर्म डेब्ट 14 लाख अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स कितना है फ्रेंड्स 11,50,000। तो डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स, आपका आंसर आएगा 1.22 रेशियो 1। इस टाइप से फ्रेंड्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये फॉर्मूला में इरेज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं फ्रेंड्स।
ओके। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसमें भी आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो ही फाइंड आउट करना है। ओके 11 नंबर डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। जैसे कि आप फॉर्मूला जानते हैं फ्रेंड्स, फॉर्मूला क्या होगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स। अब आपको दिया क्या, क्रेडिटर्स दिया है 1,60,000, बिल्स पेबल दिया 1,40,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है फ्रेंड्स 1 लाख। क्रेडिटर्स 1,60,000, बिल्स पेबल 1,40,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 लाख। ये तीनों ही चीज़ें फ्रेंड्स आपके करंट लाइबिलिटीज़ है, तीनों ही किस में इंक्लूड किया जाता है, करंट लाइबिलिटीज़ में हम इनको इंक्लूड करते हैं। क्रेडिटर्स हुआ, बिल्स पेबल हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ। ओके फिर उसके बाद आपको फ्रेंड्स दिया है नॉन करंट एसेट्स 12 लाख, करंट एसेट्स आपको दिया है 10 लाख, टोटल लाइबिलिटीज़ दी है 10 लाख। अब यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल लाइबिलिटीज़ दी है, उसमें से आप करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दीजिए। टोटल लाइबिलिटीज़ दे दी, उसमें से आप करंट लाइबिलिटीज़ लेस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स फाइंड आउट हो जाएगा। ओके लॉन्ग टर्म डेब्ट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू फ्रेंड्स, फॉर्मूला क्या होगा, टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज। ओके टोटल लाइबिलिटीज आपको क्वेश्चन में दिया फ्रेंड्स 10 लाख, टोटल लाइबिलिटीज 10 लाख। ओके माइनस करंट लाइबिलिटीज अभी मैंने आपको बताया, क्रेडिटर्स दिया 1,60,000, बिल्स पेबल दिया 1,40,000 मीन्स 3 लाख हो गया एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1 लाख, 3 लाख प्लस 1 लाख, 4 लाख करंट लाइबिलिटीज आपको दी है। तो 10 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे, क्या दिया है फ्रेंड्स 6 लाख, कितना आ जाएगा 6 लाख। ओके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आपका फाइंड आउट हो गया 6 लाख। एंड सेकंड शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रेंड्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ओके टोटल एसेट्स आपको दिया फ्रेंड्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स दोनों को ऐड कर दीजिए, 12 लाख प्लस 10 लाख, 12 लाख प्लस 10 लाख 22 लाख माइनस टोटल लाइबिलिटीज दी आपको 10 लाख, टोटल लाइबिलिटीज आपको 10 लाख। ओके 22 लाख माइनस 10 लाख तो क्या आएगा फ्रेंड्स 12 लाख, कितना आएगा 12 लाख। ओके सारे पॉइंट्स आपको फाइंड आउट कर लिया, आपने फाइंड आउट कर लिया। लॉन्ग टर्म डेब्ट 6 लाख, लॉन्ग टर्म डेब्ट फ्रेंड्स आपको दिया 6 लाख अपॉन शेयर होल्डर्स फंड 12 लाख, शेयर होल्डर्स फंड आपको दिया 12 लाख। ओके डिवाइड करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 12 तो 0.5 रेशियो 1। ओके स्टूडेंट्स तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 का सॉल्यूशन, जिसके अंदर तीनों में ही आपको क्या फाइंड आउट करना था फ्रेंड्स, डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या फाइंड आउट करना था, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो सबसे पहले आप डेब्ट इक्विटी रेशियो हेडिंग डालेंगे, जो मैंने साइड पे फॉर्मूलेस लिखे थे वो आप अपने नोटबुक में फॉर्मूले नोट करिए फ्रेंड्स, उसको याद कीजिए और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 सॉल्व कर सकते हैं और इसके जैसा जो भी आपके बुक में इलस्ट्रेशन दिया है उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।